स्टार्टिंग होती है कैप्टन मूले से, जो कि किसी से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उनके साथ उनके सैनिक भी हैं। जहां वो देखते हैं कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और उन पर हमला हो जाता है। देखते ही देखते मूले के सभी सैनिक मारे जाते हैं और अब सिर्फ कैप्टन मूले ही बचा है, जो कि कबीले वाले थे उनको जिन्होंने घेरा था। तब उनका सरदार मबुंगा कैप्टन मूले के साथ हीरे के बदले किसी के लाने की शर्त रखता है। अब दिखाई जाती है मूवी लंदन इंग्लैंड में, जो कि एक हॉल में, जहाँ पर मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, जहाँ पर मिस्टर फोरम बताता है कि बेल्जियम में राजा लियोपोल्ड ने अपनी तरफ से लॉर्ड गेस्टोक को इनविटेशन दिया है कि वो आज़ाद कोंगो राज्य का शाही दौरा करें, ताकि वो गुलामी के खिलाफ उनकी कोशिशों का इकरार कर सकें और नए कारोबार के रास्ते खोल सकें। इसके बाद मिस्टर फोरम अफ्रीका के हालात बताता है। तभी वहाँ बैठा विलियम कुछ बोलता है, मिस्टर फोरम यू आर जस्ट अ गेस्ट। विलियम कहता है इंग्लैंड उनका कर्ज चुकाएगा और हम दौलत कमाएंगे। क्या अब हम जाने की तैयारी करें? जिस पर जॉन क्लेटन मना करता है और कहता है राजा लियोपोल्ड को मेरा माफ़ीनामा भेज दीजिए, और कहता है मेरा नाम टार्जन नहीं जॉन क्लेटन द थर्ड है। जॉन और लेडी अलाइस क्लेटन का बेटा, 5th अर्ल ऑफ गेस्टो, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड। और वहाँ से इतना कह कर के चला जाता है। तब विलियम उसके पीछे पीछे आता है और उसे आवाज़ लगाता है और कहता है मैं यूनाइटेड स्टेट्स का राजदूत हूँ, मुझे राष्ट्रपति हैरिसन ने यहाँ भेजा है महारानी के दूत के साथ जाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अफ्रीका ले चलो। जॉन कहता है कि आखिर आप चाहते क्या हैं? जहाँ पर विलियम कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक दिवालिया राजा पूरे अफ्रीका को कैसे चला रहा है। आई थिंक तुमको भी जानना चाहिए। इतना सुन जॉन क्लेटन वहाँ से चला जाता है और गेस्टोक हवेली, जहाँ जॉन क्लेटन अपनी बग्गी में बैठा हवेली को देख रहा है। यहाँ पर दोस्तों मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जॉन के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो कि हर तरफ से शिकारियों से घिरे हैं और वो एक ट्री हाउस पर हैं, जहाँ जॉन के फादर एलाइस को दफनाते हैं। जॉन जो कि बहुत छोटा, हर तरफ बारिश हो रही है और जॉन के फादर जंगल में जॉन के साथ हैं। तभी वहाँ एक गौरिल्ला आता है। जॉन फादर देखते हैं कि वो चारों तरफ से जंगली जानवर मीन्स गौरिल्ला उनको घेर चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि गौरिल्ला उन पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। तभी उधर एक गौरिल्ला जो कि फीमेल है उनके ट्री हाउस पर जाती है। उसके पास भी खुद का एक बच्चा है, जहाँ जॉन जो कि बहुत छोटा पालने में था, फीमेल गौरिल्ला उसे उठा लेती है और बाकी के गौरिल्ला उस पर गुस्सा करते हैं। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ जॉन जेन के पास जाता है, जो कि बच्चे को पढ़ाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेन जॉन के साथ जाने की तैयारी में लग जाती है, जिस पर जॉन मना करता है कि वो उसे नहीं लेकर जा रहा। मुझे तुम्हारी केयर है, हम एक बच्चा ऑलरेडी खो चुके, अब हम दूसरा नहीं खो सकते। मतलब दोस्तों इस बात को यहाँ पर क्लियर कर देते कि जेन प्रेग्नेंट है और जॉन जेन को रूम में लॉक करके वहाँ से चला जाता है। मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ जॉन फीमेल गौरिल्ला के साथ दिखाया जाता है। तभी अचानक से एक मेल गौरिल्ला आता है और वो जॉन को ले जाता है। तभी उसे बचाने के लिए फीमेल गौरिल्ला और उसका बच्चा उसे बचाने जाते हैं, जो कि बहुत ही ऑसम सीन है। दोस्तों आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ जॉन कुछ चीज़ों को देखता है जो कि उसके फादर की थी, जिन्हें देख वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जॉन जेन को अपने साथ चलने के लिए भी रेडी हो जाता है और जॉन जेन विलियम अफ्रीका के लिए निकलते हैं। वहीं उधर कैप्टन मूले को पता चलता है कि जॉन जेन विलियम अफ्रीका के लिए निकल चुके हैं, लेकिन उस पर मिस्टर फरम जो कि गुस्सा करता है क्योंकि उन्होंने उनका इनविटेशन ठुकरा दिया है। वो शिप के थ्रू नहीं, वो पैदल आ रहे हैं। तब कैप्टन फरम को एक हीरा देता है। फरम कहता है अगर तुम इस बार भी नाकामयाब रहे तो मेरा बैंक इस मुआवजे के लिए पार्लियामेंट को जाएगा। उधर टार्जन एक कबीले के पास पहुंचता है, जहां वो जॉन जेन को देख काफ़ी खुश हैं, क्योंकि वो जेन की फैमिली है और वो वहाँ पर पली बड़ी है। और वहाँ वाशिम्बो भी होता है, जो कि जेन का दोस्त है। उसी रात कबीले के लोग गाना गाते हैं, जो कि टार्जन की स्टोरी है, जो कि वो टार्जन जेन के आने की खुशी में वो सेलिब्रेट करते हैं। जहाँ पर जेन विलियम को एक्सप्लेन करती है, वो उसे बताती है, जो कि स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जिसे पेड़ों पर रहने वाला भूत समझा जाता था, जिसमें जंगली जानवरों को काबू करने की ताकत थी, क्योंकि वो उन्हें समझता था। उसकी माँ काला, जो कि फीमेल गौरिल्ला जिसने उसे बचाया था, वो उसे बहुत प्यार करती थी। और वहीं काला का बेटा अकुट भी वो सभी इंसानों को अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि कबीले के लोग उसके साथियों का शिकार करते थे, जो कि ये सब जेन विलियम को बता रही है। तभी मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है।
जेन जॉन के पास जाती है, जहाँ मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर टार्जन और जेन को दिखाया जाता है, जो कि टार्जन ने पहली बार किसी लड़की को देखा है और वो उसे टच करता है। वापस से मूवी प्रेजेंट में जाती है, जहाँ टार्जन जेन को किस करता है और उस दौरान दोनों इंटीमेट होते हैं। वो दोनों आराम से सो रहे होते हैं, रात का समय है कि तभी बाहर सभी कबीले वालों को कैप्टन मूले ने बंदी बना रखा है और कोबरा सरदार पर शूट कर उसे मार देता है। टार्जन उसे बचाने आता है तो उसे धोखे से पकड़कर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद टार्जन को लेकर जाते हैं और उनके साथियों को भी कुछ लेकर के जाते हैं। तभी जॉर्ज शूट करने लगता है। उसी दौरान टार्जन उनकी कैद से छूटकर कहीं दूर जाकर के गिर जाता है, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। लेकिन वो लोग जेन को पकड़ अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है जॉन जेन को बचाने जरूर आएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन क्रेटो के साथ उनका पीछा करता है। जॉर्ज साथ चलने का बोलता है, जिस पर जॉन उस पर गुस्सा करता है कि उसी की वजह से उसकी वाइफ पकड़ी गई है। उधर जहाज पर कैप्टन मूले जेन को बताता है कि जंगलियों का एक कबीला उसके हस्बैंड के टुकड़े टुकड़े करने की फिराक में है। मे भी वो उसे कट करके खा भी जाए। अब आपका क्या होगा? जेन कहती है, जितनी गंदी तुम्हारी सोच है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा गंदी तुम्हारी शक्ल भी है। वहीं उधर टार्जन अपने साथियों के साथ जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ विलियम भी उनके साथ पीछे पीछे है। तब वो एक पहाड़ से कूदते हैं। विलियम भी उनके पीछे पीछे कूद जाता है, जिसके बाद जॉन जॉर्ज को अपनी बैग पर बिठाकर ट्रेन पर कूदते हैं, जहां वो देखते हैं कि ट्रेन में उनके और साथियों को बंदी बनाकर लेकर जाया जा रहा है। तब टार्जन ट्रेन के अंदर जाकर सबकी पिटाई लगाता है और अपने साथियों को आज़ाद करने की मांग करता है। जहाँ इंजीनियर बताता है कि पुल बनाने के लिए 800 को बंदी बनाया गया है। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, जो कि रोम का पुल है। मेरा फौज से भी कोई लेना देना नहीं है। तब इंजीनियर बताता है कि अगर रेलवे और नदियों को जोड़ दिया जाए तो विद इन 3 डेज काको के लोग किले तक पहुंच जाएंगे। किले रेडी हैं, पर फौज नहीं आई। राजा ने उन्हें अभी तक पैसे नहीं दिए, जो कि 20,000 हैं। वो भाड़े के हत्यारे हैं, उनके लिए ये सब आम बात है। विलियम कहता है, इस तरह राजा पूरे देश को गुलाम बना देगा। जहाँ टार्जन को ये पता चलता है कि ये सब रोम का प्लान है और वो यहाँ का गवर्नर बनना चाहता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ टार्जन जंगली गोरिल्ला खेल लेते हैं और उसे घायल कर देते हैं। तब जेन उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और काला उसे ढूंढते हुए दिखाई जाती है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। उधर जेन मूले के साथ खाना खाते हुए बात करती है। जेन मूले पर हमला करने की भी कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे देख लेता है। मूले कहता है, मुझे बस टार्जन को सरदार मबूंगा को सौंपना है। टार्जन ने आखिर ऐसा क्या किया था? जिस पर जेन कहती है, उसके बेटे को मारा था। जेन बातों के दौरान फिर से एक चाकू उठाती है। मूले देख लेता है और वो ले लेता है। वहीं उधर टार्जन और विलियम मंगानी के लिए निकलते हैं और वो मंगानी पहुंचते हैं, जहां टार्जन का सामना उसके भाई अकुट से होता है, मीन्स काला के बेटे। अकुट भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसका मानना है कि उसने दगा दिया है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है। सुपर मूवी है दोस्तों। टार्जन को घायल कर अकुट विलियम पर गुस्सा करता है और वो वहाँ से चला जाता है, उन दोनों को वहीं छोड़कर। उसी रात विलियम टार्जन को चींटियों से स्टिच करता है, क्योंकि उसके घाव बहुत ही ज़्यादा गहरे थे। विलियम बताता है कि मैंने जो भी किया पैसों के लिए किया, मैं गलत था। तभी वहाँ टार्जन के ओल्ड फ्रेंड्स हाथी आते हैं, जिनको देख टार्जन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर जहाज पर जेन और उसका साथी उनकी छूट से दूर निकल जाते हैं और जंगलों में पहुंचकर दोनों अलग अलग जाते हैं। तभी जेन के सामने गोरिल्ला आ जाते हैं और पीछे पीछे जेन के मूले भी अपने सैनिकों के साथ पहुंचता है। जेन, जो कि घुटनों के बल बैठी है, वो मूले को बचाती है, लेकिन तभी एक सैनिक शूट कर देता है। उधर जॉन को जैसे ही जेन की आवाज़ आती है, वो उसकी आवाज़ को फॉलो करने लगता है। उधर मूले उन गोरिल्ला पर फायरिंग करवाता है। तभी वहाँ टार्जन भी पहुँचता है, जहाँ उसके साथी गोरिल्ला मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें देख वो बहुत ज़्यादा दुखी है। उधर मूले जेन को लेकर जाता है। तभी उन्हें टार्जन की आवाज़ आती है, क्योंकि वो जेन को आवाज़ लगाता है। जहाँ मूवी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, एक कबीला काला गोरिल्ला को मार देता है, जिस पर वो उस पर गुस्सा करता है और उस आदमी कबीले को मार देता है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है। टार्जन मबूंगा के पास पहुंचता है, जहां जेन भी कैद है। तब टार्जन और मबूंगा के बीच फाइट होती है। वहीं विलियम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो जॉन के पास पहुंचता है, जो कि ये सब वो छिपकर देख रहा था।
तभी हम देखते हैं कि मबूगा जो कि वही आदमी है कि टार्जन ने काला को मारा था, वो उसका पिता था। विलियम भी सामने आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि टार्जन मबूगा को अपने कब्जे में कर लेता है। देखते ही देखते वहाँ ढेरों गोरिल्ला आ जाते हैं और वो टार्जन को बचाने की कोशिश करते हैं। तब विलियम बताता है कि रोम तुम्हारा सफाया कर देगा। नेक्स्ट सीन में टार्जन मूले का पीछा करता है। मूवी अब दिखाई जाती है पोर्ट ऑफ बर्मा में, जहाँ हजारों सैनिक हैं। टार्जन विलियम भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तब टार्जन अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और देखते देखते वहाँ सैकड़ों जानवर आ जाते हैं और मूले पर अटैक कर देते हैं। और उधर ट्रेन से कबीले वाले भी आ जाते हैं। मूले चेन को लेकर भागता है और उसे एक हुक से लटका देता है, पर टार्जन उसे बचा लेता है। उधर विलियम 1986 की मैक्सिम मॉडल वाली उसे गन मशीन मिलती है, जिससे वो मूले की शिप पर फायरिंग करता है। वहीं मूले टार्जन को बेहोश कर देता है पीछे से अटैक कर और उसे डूबते शिप से बांध देता है। तभी टार्जन अपने दोस्त मगरमच्छों को बुलाता है और चेन को तोड़ देता है जिससे मूले ने उसको बांधा था, और इसके बाद मूले को मगरमच्छों के सामने छोड़ देता है। और तभी वो जहाज़ ब्लास्ट हो जाता है, जिसके ब्लास्ट से मिस्टर फॉर्म की बोट भी पानी में पलट जाती है और इस तरह से टार्जन और कबीरों की जीत हो जाती है और मिस्टर फॉर्म वापस लौट जाता है। जेन को जॉन नज़र नहीं आता और वो दुखी और परेशान है। तभी पीछे से जॉन आता है और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं विलियम बेल्जियम किंग सेकंड को लेटर लिखता है, जो कि एविडेंस के साथ भेजता है कि आप कांगो के लोगों का फ़ायदा उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना रही हैं। मूवी 1 साल बाद दिखाई जाती है, जहां जो कि जॉन वापस अपने कबीले के लोगों के साथ जी रहा है। जॉन अपने साथियों के साथ बैठा है, जहां सब लोग खुशी मनाते हैं क्योंकि जेन को एक बेबी हुआ था। और दोस्तों मूवी यहां पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और आपके कीमती सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।